हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू टू माय चैनल बाय अनिल सर। आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आप सब को पता है सर कि क्षेत्रमिति का मैं लगातार वीडियो डाल रहा हूं। आज ये मेरा 5वां वीडियो है मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का, और मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए चाहूंगा कि यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद क्षेत्रमिति आपको उम्मीद नहीं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको सिखा दूंगा। तो चलते हैं सर डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है। ध्यान देते सर, दो त्रिज्या है। अब बताइए, त्रिज्या दो है तो एक त्रिज्या को मानेंगे सर R1 और एक त्रिज्या को मानेंगे R2। अब बताइए, R1 के मान हमको पता है सर 19 सेंटीमीटर और R2 के मान भी पता है 9 सेंटीमीटर। अब कहता है क्वेश्चन सर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। समझिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना। तो लिखेंगे सर, माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर, मान लेते हैं सर बड़की आर, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना बड़की आर, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। समझते हैं सर प्रश्न से। प्रश्न से क्या कहता है सर, जो ध्यान देते हैं, बड़ा वृत्त की परिधि बराबर दोनों छोटे छोटे वृत्त की परिधि का योग कहता है सर। योग मतलब जोड़ कहता है। अब बताइए, बड़ा वृत्त की परिधि बराबर सूत्र हो जाएगा सर 2 पाई बड़की आर हो जाएगा। दो वृत्त छोटे छोटे हैं तो एक की परिधि बराबर सूत्र होगा सर 2 पाई R1, अब प्लस दूसरा का होगा 2 पाई R2। अब देखते हैं सर, यहां पर ये 2 पाई अब बड़की आर है, इसमें भी 2 पाई, इसमें भी 2 पाई, तो 2 पाई कॉमा ले लेंगे सर, तो बचेगा R1 और प्लस R2। देखिए सर, इधर भी 2 पाई, इधर भी 2 पाई, कहानी खत्म हो गया सर। अब देखिए, इधर बचा क्या आपके पास, बड़की आर बचा सर। अब बराबर बचा R1 और प्लस कौची R2 बचा सर। बड़की आर बराबर देखिए सर R1 बचा है, और R1 के मान दिया हुआ है सर 19 सेंटीमीटर, हमको पता है सर 19 सेंटीमीटर। अब प्लस R2 के मान दिया हुआ है सर 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर, इसलिए बड़की आर बराबर सर 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर जोड़ेंगे सर तो आपका आ जाएगा 28 सेंटीमीटर, जो कि यही आपका सर करेक्ट आंसर है। ये आपको लॉन्ग तरीका से मैंने बताया, लेकिन सर इसका ट्रिक क्या है। यदि इसको हम ट्रिक से बनाने के लिए चाहेंगे सर, तो ट्रिक से कैसे बनाएंगे, ये ट्रिक कैसे बनाएंगे ट्रिक से। तो ट्रिक से नियम है सर कि जब दो परिधि, दो वृत्त दिया हुआ है और दो वृत्त की परिधि के योग, योग मतलब जोड़ होता है, तो इसका ट्रिक है सर कि दोनों त्रिज्या को जोड़ देते हैं। यदि बड़की आर के मान निकालेंगे सर तो लिख देंगे R1 प्लस R2, डायरेक्ट लिख देंगे सर 19 सेंटीमीटर और प्लस आपका 9 सेंटीमीटर, बराबर आपका आ जाएगा सर 28 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। बिना कलम उठाए हुए आप आंसर दे सकते हैं। कैसे, ध्यान देते हैं, दो वृत्त की त्रिज्या एक 19 सेंटीमीटर है, वो 9 सेंटीमीटर, बस 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर जोड़ देंगे, 19 से 9 हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस बात को याद रखना सर, जब परिधि के योग के बराबर रहेगा तब हम जोड़ेंगे। यदि दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर रहेगा तब हम दोनों को जोड़ के आंसर निकाल देंगे। लेकिन जब कहेगा क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो क्षेत्रफल का रूल कुछ बदल जाता है सर, जो मैं अगला क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। तो ये आपका क्वेश्चन रहा सर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर ये है। 2 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देते हैं सर। और 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। एगो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, एगो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर। ध्यान देते सर, उसमें परिधि के योग के बराबर था, इसमें करा क्षेत्रफल के योग के बराबर। नियम बदल जाएगा सर। क्या बदलेगा, देखिए यहां पर त्रिज्या 2 गो दे ले, तो लिखेंगे सर पहली त्रिज्या
पहली त्रिज्या को मान लेते हैं R1, एक हो जाएगा सर दूसरी त्रिज्या, और दूसरी त्रिज्या को सर मान लेंगे R2। तो R1 के मान हो जाएगा सर 8 सेंटीमीटर और R2 के मान हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। माना कि बड़ा त्रिज्या, और बड़ा त्रिज्या हमको पता नहीं सर, बड़की आर मान लेंगे। प्रश्न से चलेंगे सर, और प्रश्न कहता है क्या सर कि बड़का वृत्त के क्षेत्रफल दोनों छोटे छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। प्रश्न कहता है सर, इसीलिए लिखे हैं प्रश्न से। यहां पर लिख सकते हैं सर, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों छोटे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल का योग के बराबर है। यानी दोनों जो छोटे छोटे वृत्त है सर, उसका क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो बराबर कर दिए, देख लिए। बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल सूत्र होगा सर पाई आर स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा सर पाई R1 के होल स्क्वायर और प्लस पाई R2 के होल स्क्वायर। देखिए सर पाई बड़की आर स्क्वायर, इसमें भी पाई है सर, इसमें भी पाई, तो पाई हम कॉमन ले लेंगे। यहां बचेगा सर R1 के होल स्क्वायर और प्लस R2 के होल स्क्वायर। देखिए इधर भी पाई इधर भी पाई, कहानी खत्म हो जाएगा। तो इधर आपके पास क्या बचा सर, बड़की आर स्क्वायर, अब बराबर बचा R1 के होल स्क्वायर और प्लस R2 के होल स्क्वायर। बड़की आर स्क्वायर बराबर R1 के होल स्क्वायर, तो R1 के मान कितना है सर 8 सेंटीमीटर है, इसको लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर, प्लस R2 के मान है सर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर। बड़की आर स्क्वायर बराबर 8 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बड़की आर स्क्वायर बराबर सर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल होगा सर आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसलिए आर बराबर स्क्वायर में जाएगा सर तो अंडर रूट में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 100 के बाहर निकलता है सर 10 सेंटीमीटर। यही आपका सर करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन था सर। इसके लिए ट्रिक क्या है, इसके लिए सर ट्रिक क्या है, इसके लिए सर ट्रिक्स क्या बनाएंगे, दिमाग लगाएंगे। तो इसके लिए क्षेत्रफल जब बराबर है तो दोनों का स्क्वायर करेंगे सर, यानी कि 8 के स्क्वायर और प्लस 6 के स्क्वायर, 8 8 64 और प्लस 6 6 36 100, 100 के अंडर रूट में कर देंगे, 100 के बाहर निकलता है के सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको इतना दूर में सर शॉर्ट ट्रिक हो गया जो कि बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। क्या है सर 8 के होल स्क्वायर 8 8 64, 6 के होल स्क्वायर 6 6 36 64 36 100, अंडर रूट में 100 होगा और 100 के बाहर निकाल देंगे सर 10 सेंटीमीटर। ये कब होगा, जब क्षेत्रफल बराबर रहेगा तब। जब परिधि रहेगा बराबर तो परिधि में सर दोनों को आपस में जोड़ देना, बस आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा 3 नंबर। तीन नंबर क्वेश्चन कहता है सर एक वृत्ताकार खेत पर 24वें प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपया। ध्यान देते सर 24 रुपये प्रति मीटर लगाता है। ध्यान देते यहां पर लिखेंगे सर 1 मीटर का खर्च, 1 मीटर का खर्च के रुपया है सर 24 रुपया। बताइए कुल खर्चा कितना है सर, कुल खर्च हम करते हैं सर 5280 रुपया। बताइए 24 रुपये मीटर खेत बाड़ लगाने का खर्चा है, अब 5280 रुपया ट्रैक्टर लगा दिली तक कितना मीटर खेत जोतल के, तो लिख सकल हो है खेत की, अब ध्यान दीजिए खेत की परिमाप और खेत की परिमाप हम लोग कितना होगा सर 5280 रुपया टोटल दिए और उसमें 1 मीटर के दिए 24 रुपया। अब ध्यान देते सर
इस 24 में 5280 से भागा देंगे। 24 दूनी के 48, 12 में से 8 जाएगा 4 कैंसिल 8, 24 दूनी 48 220 आपका कट गया सर। ये आपका 220 बार कितना मध्य कटा सर 220 मीटर खेत आपका आया। अब बताइए खेत की परिमाप बराबर सूत्र होता है सर 2 पाई आर बराबर 220 मीटर। अब ध्यान देते हैं सर 2 गुने पाई के मान 22/7 और गुने आर बराबर 220 मीटर काटेंगे सर तब 22 है कि 220। अब देखिए यहां पर लिख सकते हैं सर आर बराबर क्या लिख सकते हैं जो ध्यान दीजिए 10 अगुने 7 हो जाएगा आई 2 हो जाएगा नीचे सर तो 2 पचे 10 यानी इसलिए आर बराबर हमको पता हो गया सर 7 पचे 35 मीटर। आर के मान हम निकालिए सर 35 मीटर। कैसे निकाले खेत की परिमाप हमको पता हो गया 220 मीटर खेत जोतेगा टोटल तो खेत की परिमाप 2 पाई आर होता है। यहां से आर के मान निकालिए 35 मीटर। अब आगे प्रश्न पढ़िए इस खेत की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए जबकि पाई के मान 22/7 लीजिए। अब ध्यान देते सर खेत को जोतना है और जोतने का तरीका क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना पड़ता है सर 0.50 रुपया 50 रुपये। अब हमरा ये पता चले कि वृत्ताकार खेत है वृत्त के आकार का जैसा खेत है एक मतलब टोटल क्षेत्र मीटर स्क्वायर में दिले मतलब क्षेत्रफल दिले है तो लिख सकते हैं सर खेत का क्षेत्रफल और खेत का क्षेत्रफल कहने का मतलब पाई आर स्क्वायर क्योंकि खेत है सर वृत्ताकार है। खेत कैसा है वृत्ताकार है। अब पाई के मान सर 22/7 गुने आर स्क्वायर का आर के मान कितना है निकालें सर 35 मीटर। यहां पर लिख सकते हैं 35 मीटर गुने 35 मीटर लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए सर काटेंगे तो 7 पचे 35 बाई पचे दहोतल से 110 गुने 35 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए हमको 1 मीटर स्क्वायर का खर्च पड़ता है 0.50 रुपया और इतना टोटल मीटर स्क्वायर है। लिख सकते हैं सर कि चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर 0.50 रुपया है इसलिए कितना है सर 110 गुने 35 मीटर स्क्वायर का खर्च। अब बताइए खर्च निकालेंगे एक कलम के दाम 50 पैसा है तो इतना कलम के दाम तो गुना करेंगे सर 110 गुने 35 गुने 0.50 दशमलव हटाएंगे सर नीचे 100 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कहानी खत्म हो गया बच गया 11 गुने 35 गुने 5 11 में 5 में 11 पचे 55 अब 55 में 35 से गुना कर देंगे सर। अब ध्यान दीजिए सर 55 में 35 से गुना करना है तो ध्यान दीजिए 55 में 35 से गुना इस प्रकार से करेंगे पपचे 25 और 2 27 5 या 15 5 या 15 1 16 5 की 5 7 5 12 के 2 हाथ में 6 2 8 1 9 1। ध्यान देते हैं सर ये 55 में 35 होता है पपचे 25 2 27 5 या 15 5 हाथ में 1 5 या 15 1 16 7 5 12 के 2 6 2 8 1 9 1 1 को आने की सर टोटल रुपया हमको पड़ेगा 1925 रुपया। टोटल खर्चा हमको पड़ जाएगा सर 1925 रुपया टोटल खर्चा पड़ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर चले 3 नंबर के बाद है सर क्वेश्चन नंबर सर ये रहा है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सर क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं किसी कार की प्रत्येक पहिया का व्यास 80 सेंटीमीटर। ध्यान देते सर व्यास हमको पता है सर और व्यास दिया हुआ है सर 80 सेंटीमीटर। बताइए इसका त्रिज्या कितना होगा सर आर के मान 80 के आधा होगा
तो 80 के आधा होता है सर 40 सेंटीमीटर। दिक्कत सर। अब आगे पढ़ते हैं। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ध्यान देते हैं सर, एक घंटा में चलता है सर 66 किलोमीटर। अब बताइए इस सेंटीमीटर में है, ये किलोमीटर में है, मैथ बनेगा सर? कभी नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगा तो क्या कर सकते हो, जो पहले ध्यान दें, यहां पर ध्यान देते, हल्ला मत करो, ध्यान देते। इधर 66 किलोमीटर है, किलोमीटर को सर यदि हमें मीटर में बदलने के लिए चाहते हैं, 66 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना। अब एक घंटा में जानते हैं सर कि के मिनट होता है, 60 मिनट होता है, यानी 60 मिनट बराबर 66 गुने 1000 गुने 10 सेंटीमीटर। लिखेंगे सर 1 मिनट बराबर, 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, 66 गुने 1000 गुने 10 सेंटीमीटर। अब बटा में हो जाएगा सर आपका 60, लेकिन हमको निकालना है सर 10 मिनट। के मिनट में निकालना है सर 10 मिनट में, तो 66 गुने 1000 गुने 100 गुने 100, अब बटा में आपका हो जाएगा 60, और 10 मिनट निकालना तो 10 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे सर। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, यहां पर काटने के लिए, यहां पर 10 मिनट में क्या बचा सर, 66 गुने 1000 गुने 100, बटा में 60 गुने 10 सेंटीमीटर। इतना ही ना बचा सर, देख लीजिए आप, इतना ही बचा। तो इसको हम क्या करेंगे सर, अब काटते हैं, एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, 11 छक 66 कर देंगे, यानी आपके पास बच गया सर 11 गुने 1000 गुने 100 सेंटीमीटर। आपका ये निकल गया सर 10 मिनट में। कहता है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। 10 मिनट में इतना दूरी तय किए सर, पहले हम ई पता कर लेंगे कि आखिर एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है, तभी तो हमको पता चलेगा सर कि कितना चक्कर लगाएगा। तो लिख सकते हैं कार के पहिया के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, और एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर सूत्र होता है सर, पिछला वीडियो में बताए हैं, 2 पाई आर होता है सर। एक चक्कर मतलब वृत्त के एक चक्कर लगाइएगा, बाहरी बाहरी तो बाहरी वाली भाग को परिधि कहते हैं। एक चक्कर कहने का मतलब सर 2 पाई आर, तो 2 गुने पाई के मान 22/7 गुने आर के मान हमको पता है सर 40 सेंटीमीटर। इतना ही ना चक्कर लगाइएगा एक चक्कर में सर। अब एक चक्कर में इतना दूरी तय करता है, टोटल दूरी इतना है, तो हमको निकालना है चक्कर की संख्या। क्या निकालना है सर, चक्कर की संख्या निकालना। तो चक्कर की संख्या क्या होगा सर, कुल दूरी, कुछ होगा सर कुल दूरी, अब बटा में एक चक्कर में दूरी, एक चक्कर में दूरी। तो कुल दूरी सर हमको पता है, कितना पता है सर कुल दूरी, जो पहले समझिए कुल दूरी आपके पास कितना है। तो कुल दूरी है सर 11 गुने 1000 गुने 100 सेंटीमीटर। अब बटा में एक चक्कर में दूरी कितना तय करता है, 2 गुने 22/7 गुने 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो बताइए क्या होगा सर, 11 गुने 1000 गुने 100, 7 चला जाएगा ऊपर, इसके नीचे क्या होगा सर 2 गुने 22 गुने 40 बच जाएगा। इतना ही ना बचेगा सर। अब ध्यान देते इसको काटते हैं सर, 11 दूनी के 22, 1 0 से 1 0 काट देंगे सर, 2 पचे 10, अब सर 25 चौके 100 250, अब 2 से 250 से भागा देंगे तो 125। अब 125 में सर 7 पचे 35 से गुना करेंगे, गुना कर लेते हैं सर। 125 में गुना करना है 35 से, 60 गुना कीजिएगा सर तो 4375 है, 4375 टोटल चक्कर आपको लगाना पड़ेगा। तो ये रहा सर आपका क्वेश्चन। फिर से इसको समझ लेते हैं।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको शांति से फिर से समझते हैं। व्यास दिया हुआ 80 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, 1 घंटा में 66 किलोमीटर चलता है, तो इस सेंटीमीटर में है किलोमीटर में है, मैथ बनेगा नहीं, सबका मात्रक एक होना चाहिए। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना, और मीटर को सेंटीमीटर में गुना करने के लिए 100 से गुना। अब 1 घंटा बराबर इतना, यानी 1 घंटा में 60 मिनट बराबर इतना, 1 मिनट में इतना बटा में 60, 10 मिनट में निकाल लिए। टोटल कितना दूरी तय हुआ सर? 11 गुने 1000 गुने 100 सेंटीमीटर। अब ध्यान देते, कार के पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी का मतलब होता है सर 2 पाई आर। तो 2 गुने पाई के मान 22/7 गुने आर के मान 40 सेंटीमीटर। अब कहता है चक्कर की संख्या ज्ञात करना। चक्कर की संख्या का मतलब होता है सर कुल दूरी, अब बटा में एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो कुल दूरी था 11 गुने 1000 गुने 100 था, और एक चक्कर में तय की गई दूरी था 2 गुने 22/7 गुने 40। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दिए, 7 सबसे नीचे सबसे ऊपर चल जाएगा सर। काट दिए 11 दूनी के 22, 2 पचे 10, 1 शून्य से 1 शून्य, 7 पचे 35, आई 2 से 125 मरते, 125 गुने 35, टोटल आंसर आया सर 4375, यानी टोटल चक्कर की संख्या होगा सर 4375। उम्मीद करते हैं आप सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाला। ध्यान देते सर, त्रिज्या आर के मान हमको पता है सर 4 सेंटीमीटर। वृत्त के त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। ध्यान देते सर, कोण थीटा के मान हमको पता है सर 30 डिग्री। पहले निकालने के लिए कहता है सर त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल। निकाल लेंगे सर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल सूत्र होता है सर पाई स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री। अब ध्यान देते सर, पाई के मान होता है 22/7 गुने आर स्क्वायर, आर के मान है 4 सेंटीमीटर, गुने 4 सेंटीमीटर, गुने थीटा के मान पता है सर 30 डिग्री। अब बटा में आपका हो गया सर 360 डिग्री। काटेंगे सर 12 तिहाई के 36, इसको काटेंगे सर तो 4 तिहाई के 12। अब तो कोई उपाय है नहीं सर काटने से, तो ध्यान दीजिए सर 22 में 4 से गुना तो 2288, अब बटा में 7 में 300 तो 721 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। नहीं तो 21 में 88 से भागा दे दीजिएगा, दशमलव में भी आंसर ला सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए और पाई के मान 3.14 का प्रयोग कीजिए। ध्यान देते हैं सर, यहाँ पर पाई के मान 3.14 का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो भागा दे के प्रयोग कर सकते हैं। अब चलते हैं सर संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है सर 360 डिग्री माइनस थीटा बटा में 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है सूत्र जी। इधर बोर्ड पे ध्यान दीजिए आप सब विद्यार्थी, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। हाँ चलिए इधर ध्यान देते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं सर। चलिए विद्यार्थी सब बता रहे हैं, थोड़ा सा पसीना, जरा गर्मी ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा रेस्ट भी करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 डिग्री में पाई स्क्वायर होता है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 360 डिग्री सर, अब माइनस थीटा का मान हमको पता है सर 30 डिग्री, अब बटा में हो गया सर आपका 360 डिग्री, गुने पाई के मान 3.14, गुने आर स्क्वायर, तो आर के मान कितना सर 4 है सर, 4 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर। देखिए 360 में 30 घटाएंगे तो 330, अब बटा में 360 डिग्री, गुने 3.14, गुने 4 चौके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 0 से 1 0, 11 तिहाई के 33,
12 तिहाई के 36, काटेंगे सर 3 चौके 12, 4 चौके 16। अब देखिए आपके पास क्या बचा, आपके पास 11 बचा और 4 बचा, 11 × 44, गुने 3.14, अब बटा में बच गया सर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 44 में सर गुना करना है 3.14 से, तो गुना करने के लिए सिखाते सर। देखिएगा पहले सर 44 में 3 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 4 तिया 12 1 13, 132 आ गया। अब रुपया तो हो गया सर, पैसा में गुना करेंगे, 44 में 14 पैसा से गुना करेंगे, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, 4 की 4 4 की 4 6 7 4 11, 4 1 5 1 6 रुपया 16 पैसा, 132 रुपया और 6 रुपया जोड़ेंगे, 6 7 4 11, 4 1 5 1 616 पैसा हुआ, नहीं 6 रुपया 16 पैसा, 132 रुपया और 6 रुपया हो गया सर आपका 138 रुपया के पैसा सर 16 पैसा। अब बटा में आपका हो गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, भागा दे देते हैं सर, 3 चौके 12, यहां बचेगा 1, 18 हो जाएगा सर, 18 हो जाएगा तो छोटिया 18.3 पचे 15, 1 0 3 तिहाई के 9, 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर दीजिए ना शॉर्टकट में। तो ये सर आपका क्वेश्चन था, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, 5 के बाद चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ध्यान देते हैं सर, त्रिज्या हमको पता है सर, त्रिज्या यार के मान पता है सर 6 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं, वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। ध्यान दीजिए सर, कोण का मतलब थीटा सर, और थीटा के मान हमको पता है के डिग्री, 60 डिग्री। निकालना है सर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, देखिए सर यहां निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है सर, क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर थीटा, अब बटा में 360 डिग्री। देखिए ब्लैक बोर्ड भी डर रहा है, इतना लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अब बटा में 360 डिग्री। पाई के मान इसमें नहीं दिया हुआ है सर, इसका मतलब 22/7 गुने आर स्क्वायर, आर के मान है सर 6 सेंटीमीटर, गुने 6 सेंटीमीटर, गुने थीटा, थीटा का मान कितना सर 60 डिग्री है। अब बटा में सर आपका हो गया 360 डिग्री, इसको भागा देंगे, 6 छक 36, एगो 6 से एगो 6 कट जाएगा। अब 22 में 6 से गुना करेंगे सर, तो 22 छक 32 से 132, अब बटा में सर आपका हो जाएगा 7, ये हो जाएगा सर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आंसर होगा। नहीं तो 7 में सर 132 से भागा दे देंगे, भागा देते हैं सर, 7 में 1 मरते 7, 13 छो 2 7 9 63 ज्यादा हो जाएगा, 7 8 56, 12 में से 6 गया 6 कैंसिल, दशमलव तो 0, 7 8 56, 4 0 7 5 35, दशमलव के 2 अंक तक, इसको भागा देके यहां लिख सकते हैं सर 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आंसर आपका सही होगा। यानी बटा में भी लिख सकते हैं और दशमलव में भी आंसर दे सकते हैं, आपकी इच्छा आपकी मर्जी। तो ये बहुत हल्का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, अगला क्वेश्चन 7 नंबर है सर, 7 नंबर क्वेश्चन ये आपका रहा। सात नंबर क्वेश्चन करा सर, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ध्यान देते सर, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे सर, जो ध्यान दीजिए, पहले वृत्त की परिधि दिया हुआ है, देखिए सर
वृत्त की परिधि बराबर दिया हुआ है सर 22 सेंटीमीटर और वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है सर 2 पाई आर बराबर लिख सकते हैं 22 सेंटीमीटर। तो 2 गुने पाई के मान होता है सर 22/7 और गुने आर बराबर 22 सेंटीमीटर लिख सकते हैं सर। इसलिए आर बराबर 22 सेंटीमीटर और गुने 7 बटा में 2 गुने 22 नीचे हो जाएगा सर 22 से 22 कर जाएगा, इसलिए आर के मान हो जाएगा सर 7/2 सेंटीमीटर। ये आपका आर के मान निकला। अब कहता है सर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल सूत्र होता है सर 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान देते सर 1/4 अब पाई के मान 22/7 गुने आर स्क्वायर। तो आर के मान कितना निकाले हैं 7/2 सेंटीमीटर लिखेंगे सर 7/2 सेंटीमीटर गुने 7/2 सेंटीमीटर 2 बार लिखेंगे। अब ध्यान देते हैं सर इसको काटेंगे, एगो 7 से एगो 7 कर जाएगा, 11 दूनी के 22 कर जाएगा और तो कुछ कटेगा नहीं सर। अब आपके पास क्या बचा 11 गुने 7, 11 गुने 7 11 7 77, यहाँ 4 बचा, यहाँ 2 बचा तो 4 दूनी के 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सर आंसर हो जाएगा। अब ध्यान देते सर 8 में 77 से भागा भी दे सकते हैं। यदि 8 में 77 से भागा देंगे सर तो 9 8 72, 7 में से 2 गुने 5 कैंसिल 0 तो 0, 8 6 48, 2 0 8 दूनी के 16, 4 0 8 5 40 यानी भागा दिए सर तो आपका आया 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आंसर दे सकते हैं। बटा में खोजेगा तो ये आंसर, दशमलव खोजेगा ये आंसर। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अगला क्वेश्चन की ओर 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर। ध्यान देते घड़ी वृत्ताकार होता है सर। ये देखिए घड़ी है सर, ये 12 3 6 नहीं इस प्रकार से नहीं बनाना सर, गलत बन गया। ये आपका वृत्त है घड़ी जैसा, ये 12 होगा, ये आपका 3 होगा, ये आपका 6 होगा और ये आपका 9 होगा। ये सुई है सर और सुई की लंबाई दिया हुआ है सर के सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब सर ये जो घड़ी का होगा सर ये वृत्त का त्रिज्या होगा कि नहीं? दीप्ल बताइए। क्या इसको हम लिख सकते हैं सर त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर। अब कहता है सर इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात किया। 5 मिनट में निकालना। अब जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर के डी कोण बनता है सर 360 डिग्री कोण बनता है और ये 360 डिग्री जो बनता है सर के मिनट में बनता है। टोटल 1 घंटा नचता है सर और 1 घंटा में होता है 60 मिनट। लिख सकते हैं सर यहां पर 60 मिनट बराबर 360 डिग्री कोण। 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा सर 360 डिग्री बटा में 60, 6 6 36 6 डिग्री सर। इसलिए हमको निकालना है सर 5 मिनट में। के मिनट में निकालना है सर 5 मिनट में निकालना है। तब 5 गुने 6 कर देंगे, 6 5 30 डिग्री हो जाएगा सर। ये 30 डिग्री जो होगा सर ये कोण का मान होगा। कोण मतलब थीटा और थीटा का मान के डिग्री हो जाएगा सर 30 डिग्री हो जाएगा। कहता है रचित क्षेत्रफल यानी त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल ज्ञात करना। किसका सर? त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है सर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री। पाई के मान 22/7 गुने आर स्क्वायर। आर के मान है सर 14 सेंटीमीटर। यहां पर लिखेंगे 14 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर गुने थीटा और थीटा के मान हमको पता है सर के डिग्री 30 डिग्री पता है सर। अब बटा में आपका हो जाएगा सर 360 डिग्री। काटेंगे सर तो 7 दूनी के 14
आई 12 तिहाई के 36, 2 छक 12, 3 दूनी 6, 7 दूनी के 14, 22 में 7 से गुना, 62 54 से 154, अब बटा में हो जाएगा सर आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। नहीं तो 3 में 154 से भागा दे दीजिए, दशमलव में भी आंसर आप ला सकते, आपका मन। तो अगला क्वेश्चन की ओर चले। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर। कहता 2 घन जिनमें से प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर है। देखिए घन के आयतन दे ले सर, ध्यान देते हैं। घन का आयतन दिया हुआ है सर 64 सेंटीमीटर क्यूब। पहले घन के आयतन बराबर सूत्र क्या होता है सर? भुजा क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए भुजा बराबर निकालेंगे सर, तो क्यू उड़ने जाएगा तो अंडर रूट में 64 सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, और तीनों के बदलाएगा 64 के बाहर निकलता है कितना सर? 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी के सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। भुजा निकल गया। आगे पढ़ते हैं। स्लगन फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। कुछ बनाया जाता है, घनाभ बनाया जाता है। इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन को न सर संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। जब घन को घनाभ बनाया जाता है तो क्या होता है सर? इसमें लंबाई की चर्चा होता है एल का, और चौड़ाई की चर्चा होता है बी का, और ऊंचाई की चर्चा होता है एच का। तो ध्यान देते हैं सर, लंबाई दुगना हो जाता है। लंबाई क्या होता है? दुगना हो जाता है, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई में कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो लंबाई 4 के दुगना हो जाएगा सर 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई जस के तस रहेगा, और ऊंचाई भी जस के तस रहेगा सर। ध्यान देते सर। अब निकालना हमको सर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है सर 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है। तो 2 × L मतलब लंबाई 8 सेंटीमीटर है, गुने चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, फिर चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, प्लस ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, और लंबाई 8 सेंटीमीटर है। गुना करेंगे सर 8 चौके 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 चौके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 चौके 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 गुने 32 32 64, 64 70 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। 80 में 2 से गुना करेंगे सर 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सर। 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देते, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ठोस एक अर्धगोला खड़े एक शंकु के आकार का है। ध्यान दीजिएगा सर, एक अर्धगोला है, उस पर एक शंकु के आकार का खड़ा है। ध्यान देते सर, ये आपका रहा अर्धगोला, इसके ऊपर खड़ा है सर शंकु। इसके ऊपर क्या खड़ा है सर? शंकु खड़ा है। अब आगे क्या कहता है? जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्या के सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेके यहां तक एकर भी त्रिज्या होगा 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर। ध्यान दीजिएगा, इस शंकु की जो ऊंचाई है सर त्रिज्या के बराबर, यानी 1 सेंटीमीटर है। तो क्या कहता है सर? इस ठोस आयतन के पदों में ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, इसका आयतन निकालना है। तो क्या क्या निकालेगा? यहां पर लिख सकते हैं सर, ठोस वस्तु का आयतन। ठोस वस्तु का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन और जोड़ अर्धगोला का आयतन, दोनों का आयतन जोड़ देंगे तो लिखेंगे सर यहां पर शंकु का आयतन और जोड़
अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। अब देखिए सर शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन बराबर सूत्र होता है सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोला का आयतन बराबर सूत्र होता है सर 2/3 पाई आर क्यू। अब देखिए इसमें भी सर आप देखिए यहां पर समझिए 1/3 पाई गुने आर स्क्वायर। आर के मान हमको सर एक के है, 1 गुने 1, एच के मान भी 1 है, प्लस 2/3 गुने पाई, आर के मान 1 है, 1 के क्यू। अब यहां पर सर 1 में पाई में गुना करेंगे तो पाई, अब बटा में 3, प्लस 2 में पाई से गुना करेंगे सर 2 पाई, अब बटा में 3, 3 का उत्तर हो जाएगा सर 3, अब पाई अब प्लस 2 पाई हो जाएगा, अब पाई प्लस 2 पाई बराबर हो जाएगा सर 3 पाई, अब बटा में 3, 3 से 3 कट गया सर, आंसर आपका हो जाएगा पाई। आंसर आपका आ गया सर कितना, पाई आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन सर क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर 11। आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? आज थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं इसलिए दिमाग को थोड़ा सा तेज रखना है, थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं इसलिए फास्ट दिमाग को रखिए तब सीख पाइए। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तथा मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। वाला एक शंकु बनाया गया, ध्यान दीजिएगा सर, आपका ऊंचाई दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई, और शंकु की ऊंचाई मतलब एच होता है सर, और एच के मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या भी दिया हुआ है, त्रिज्या मतलब आर, और आर का मान आपको दिया हुआ है सर 6 सेंटीमीटर। आगे कहता है एक बच्चे ने इसे गोला के आकार में बदल दिया तो गोला की त्रिज्या ज्ञात की। एक बच्चा जानते हैं सर आया तो क्या किया, शंकु को जो आकार जो था सर उसको गोला में बदल दिया। जब शंकु को गोला में बदलेंगे सर, प्रश्न कहता है कि जब शंकु को गोला में 3D में सर, 3D मतलब आयतन में, जिसका आयतन ज्ञात किया जा सकता है, यदि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है तो दोनों का आयतन बराबर होता है। तो लिख सकते हैं यहां पर सर प्रश्न से, और प्रश्न से कहता है सर गोला में बदल दिया जाता है, यानी गोला का आयतन, किसका आयतन सर, गोला का आयतन अब बराबर होगा सर शंकु का आयतन। गोला का आयतन और शंकु का आयतन आपस में बराबर होगा। गोला के आयतन बराबर सूत्र होगा सर 4/3 पाई आर क्यू, और शंकु का आयतन होगा सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए इधर भी पाई, इधर भी पाई, इधर भी 3, इधर भी 3, कट गया सर। अब क्या बचा आपके पास, इधर बच गया सर 4 गुने आर क्यू, 4 गुने क्या बच गया सर, आर क्यू बच गया। इधर क्या बचा, आर स्क्वायर गुने एच बच गया। इसको लिख सकते हैं सर 4 गुने आर क्यू बराबर आर स्क्वायर। तो छोटकी आर के मान कितना है सर, 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर, और गुने एच के मान है सर 24 सेंटीमीटर। काटेंगे सर तो 6 चौके 24, ये लिख सकते हैं सर बड़की आर क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर, और गुने 6 सेंटीमीटर के मरते सर 3 मरते, इसलिए आर बराबर ये क्यू उनने जाएगा सर, तो अंडर रूट में 3 के बदला 1 निकलेगा, तो इसको लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर, 3 गो 6 सर, तो 1 6 क्या हो जाएगा, बाहर आपका हो जाएगा, और यही सर गोला की त्रिज्या होगा, और गोला की त्रिज्या आपका होगा सर 6 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, जितना भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं सब क्षेत्रमिति का VBI क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलते हैं सर अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा सर आपका 12 नंबर। यदि हमारे वीडियो को देख रहे हैं मेरे स्टूडेंट या कोई गार्जियन या हमारे मित्र, कोई भी व्यक्ति देख रहे हैं, प्लीज आपसे नम्र निवेदन है, हमारा चैनल का नाम बाय अनिल सर, जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उस पर कमेंट करें, और मेरा वीडियो को जरूर शेयर करें, आपसे नम्र निवेदन है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर सर। 12 नंबर, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु का एक गोला को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो
तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए सर, एक गोला है, ये रहा सर आपका गोला, और गोला को पिघला के बना दिया था कौची सर, बेलन बना दिया जाता है। ये रहा सर आपका बेलन। दिया हुआ है क्या सर, गोला की त्रिज्या दिया हुआ है, गोला की त्रिज्या को मान लेते हैं सर बड़की आर, और गोला की त्रिज्या दिया हुआ है सर 4.2 सेंटीमीटर। तथा गोला को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले बेलन, बेलन की त्रिज्या भी दिया हुआ है, और बेलन की त्रिज्या का मतलब होता है छोटकी आर सर, और दिया हुआ है सर 6 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो कहता है बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आपसे एक प्रश्न हम पूछते हैं सर, प्रश्न से कहता है, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं 3D में, 2D में नहीं। 3D का मतलब क्या होता है, जिसका आयतन ज्ञात किया जा सकता है। तो आयतन जिसका ज्ञात किया जा सकता है, यदि एक रूप से दूसरे रूप में पिघलाकर बनाया जाता है तो दोनों का आयतन बराबर होता है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं सर, बेलन का आयतन अब बराबर सर आपका गोला का आयतन, क्योंकि दोनों का आयतन जो होगा सर 3D में आपका बराबर होगा। 3D कहने का मतलब जिसका आयतन ज्ञात किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, निकालता है। तो बेलन के आयतन बराबर सूत्र होता है सर पाई आर स्क्वायर एच, और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। पाई से पाई कर जाएगा सर, इधर बच गया छोटकी आर स्क्वायर। छोटकी आर का मान कितना है सर 6 सेंटीमीटर, अगुने 6 सेंटीमीटर, अगुने एच के मान पता नहीं है, 4/3 बड़की आर क्यू, बड़की आर के मान कितना सर 4.2 है, लिखेंगे 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। अब काटेंगे सर तो ध्यान देते हैं, इसको लिख सकते हैं सर 14×42 1.4, नहीं काट सकते हैं, लिख सकते हैं सर यहाँ पर h बराबर, तो h बराबर क्या होगा सर 4 गुने 1.4 सेंटीमीटर, गुने 4.2 सेंटीमीटर, गुने 4.2 सेंटीमीटर। ये 6 गुने 6 कहां हो जाएगा सर, नीचे हो जाएगा सर। अब इसको काट सकते हैं सर, क्या काट सकते हैं, 7×42 0.7, 7×42 0.7। अब देखिए सर, इसको लिख सकते हैं h बराबर 14×56 5.6 गुने 7×49 0.49। अब देखिए सर, ये आपको 5 रुपया 60 पैसा में 49 पैसा से गुना करना है, गुना करके यहाँ पर जो होगा सर वही आपका आंसर ऊंचाई हो जाएगा। तो गुना कर लीजिएगा, गुना भी हम आपको सिखाएं, 10वां के विद्यार्थी को गुना नहीं सिखाया जाता सर, इसलिए ये आप गुना करके आंसर ला सकते हैं। ये HW आपको बनाना है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 12 था, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर सर 13 की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गो त्रिज्या दिया हो। अब बताइए, त्रिज्या 3 गो दिया हुआ है सर, इसका मतलब एगो होगा R1 के मान, एगो होगा R2 के मान, एगो होगा R3 के मान, क्योंकि 3 गो त्रिज्या है तो 3 गो R1 R2 R3। R1 के मान हो गया सर 6 सेंटीमीटर, R2 के मान हो गया 8 सेंटीमीटर, R3 के मान हो गया 10 सेंटीमीटर। कहता है धातु को 3 ठोस गोला को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। अभी आपको बताया है सर, एगो बड़ा गोला को पिघलाकर 3 छोटे छोटे गोला बनाया जाता है। 3D में आपको पता है कि दोनों का आयतन बराबर होगा, तो आयतन बराबर होगा तो हमको पता नहीं सर, लिखेंगे माना कि बड़ा गोला की त्रिज्या, बड़ा गोला की त्रिज्या बराबर मान लेंगे बड़की आर से। अब चलेंगे सर प्रश्न से। अब प्रश्न कहता है बड़ा गोला बड़ा गोला का आयतन बराबर तीनों छोटे छोटे
गोला का आयतन। बड़ा गोला का आयतन तीनों छोटे छोटे गोले का आयतन के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि बड़ा गोला को पिघलाकर ही तीनों छोटे छोटे गोला बनाया गया। और जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में 3D में यानी आयतन जिसको प्राप्त कर सकते हैं बनाया जाता है तो दोनों का आयतन बराबर होता है। बड़ा गोला का आयतन सूत्र होगा सर 4/3 पाई बढ़ आर क्यू बराबर इधर सूत्र हो जाएगा सर 4/3 पाई। एगो होगा R1 के होल क्यू प्लस एगो होगा R2 के होल क्यू और प्लस एगो होगा R3 के होल क्यू। 4/3 पाई 4/3 पाई कहानी खत्म हो गया सर। इधर बच गया बढ़ आर क्यू, इधर R1 के होल क्यू। तो R1 के मान कितना है सर 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर के होल क्यू प्लस 8 सेंटीमीटर के होल क्यू R2 के मान, R3 के मान 10 सेंटीमीटर के होल क्यू। अब बताइए बढ़की आर क्यू बराबर होगा 216 8 64 64 512 दादा है के 100 14 है के 1000 सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। बढ़की आर क्यू बराबर सर जोड़ दिया जाए 1500 1500 200 1700 और 16 12 28 1700 सर 28 सेंटीमीटर क्यू लिख सकते हैं सर। इसलिए आर बराबर आर में जाएगा क्यू में बदलेगा सर कितना सर 1728 सेंटीमीटर क्यू। लेकिन यहां पर सर तीनों के बदला एगो निकला तो 1728 के गुणनखंड निकालना है कितना निकलेगा सर जो ध्यान देते हैं। तो 30 के स्क्वायर 900 होता है, 30 के स्क्वायर 900, 35 का स्क्वायर देख लेते हैं सर 35 गुने 35 5 25 5 15 और 2 17 5 15 3 9 1 10 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1 1 2 1 1225 है सर कितना 1728 है। अरे 35 से ऊपर जाना पड़ेगा, 35 से ऊपर जाना पड़ेगा। 35 से ऊपर सर 36 तो छोटक 36 37 67 49 8 से 64 9 81 40 है के कितना ज्यादा हो जाएगा सर 35 नहीं होता है 25 25 4 चौके 16 2 दूनी के 4 3 तिहाई के 9 4 चौके 16 25 25 छोटक 36 67 49 88 64 9 81 1728 के निकालना है तो इस प्रकार से निकाल लेंगे। 2 से 2 8 16 एक हो गया यहाँ पर 2 हो गया 2 छक 12 2 चौके 8 2 से 2 चौके 8 2 तिहाई 6 2 दूनी के 4 2 से 2 दूनी के 4 2 1 2 2 छक 12 2 से 2 1 2 2 8 16 2 से 2 5 10 2 चक 8 2 से 27 2 54 3 से 9 27 3 से 3 तिहाई 9 3 को 3 3 को 2 3 को 2 यानी 2 दूनी 4 4 तिया के 12 हो जाएगा सर 12 के क्यू हो जाएगा सर कितना हो जाएगा सर 12 के क्यू हो जाएगा सर। और इसको लिख सकते हैं सर अंडर रूट 3 को बदलाएगा 12 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर 3 बार लिखेंगे 3 को 12 एगो 12 सेंटीमीटर बाहर निकल जाएगा सर। यही सबसे बड़ा गोला की त्रिज्या होगी। ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर सर 14। नंबर क्वेश्चन ये है सर। चलिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन व्यास 7 मीटर है सर ध्यान दीजिएगा। व्यास हमको पता है सर के मीटर 7 मीटर। बताओ त्रिज्या क्या होगा भैया। त्रिज्या आर के मान हो जाएगा सर 7/2 मीटर 7/2 मीटर हो जाएगा तथा 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। ध्यान दीजिएगा सर गहरा मतलब ऊंचाई ऊंचाई एच के मान हमको पता है सर के मीटर 20 मीटर। ये कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुने 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया। इस चबूतरे की ऊंचाई ध्यान दीजिए ये लंबाई दिया हुआ सर चबूतरा का। तो चबूतरा कैसा होगा घनाभ जैसा होगा। घनाभ की लंबाई एल के मान दे ले 22 मीटर क्योंकि लंबाई गुने चौड़ाई और चौड़ाई भी आपको पता है सर के मीटर 14 मीटर। तो कहता है एक चबूतरा की ऊंचाई एच ज्ञात करें। एच हमको पता नहीं है। प्रश्न से चलते हैं सर।
यहां लिख सकते हैं सर हम प्रश्न से। और आपको पता है सर, जब कुआं जो है सर, तो कुआं का आकृति होता है सर बेलनाकार। कुआं का आकृति कैसा होता है सर? बेलनाकार होता है। जब बनाया जाता है तो दोनों का आयतन बराबर, तो लिख सकते हैं सर घनाभ का आयतन अब बराबर कुआं का आयतन। अब बताइए घनाभ का आयतन बराबर सूत्र क्या होगा जी? L गुने बी गुने एच। कुआं मतलब सर बेलन, कुआं का आकृति बेलन जैसा होता है, और बेलन के आयतन बराबर सूत्र क्या होता है? पाई स्क्वायर एच। अब देखिए L मतलब लंबाई, लंबाई दे ले 14 मीटर, चौड़ाई दे ले आपका नहीं, लंबाई आपका दिया हुआ है सर 22 मीटर, और चौड़ाई दिया हुआ है 14 मीटर, और ऊंचाई एच के मान पता नहीं। पाई का मान होता है सर 22/7 गुने आर स्क्वायर, तो आर का मान हमको पता है सर 7/2 मीटर, 7/2 मीटर गुने 7/2 मीटर गुने एच, एच के मान भी पता है सर 20 मीटर। देखिए एगो 7 से एगो 7 कर जाएगा, 11 दूनी के 22, एक कार देंगे 10 दूनी के 20। अब देखिए सर लिख सकते हैं एच बराबर, यहां पर क्या बचा? 11 गुने 7 गुने 10, अब बटा में सर 22 गुने 14, 11 दूनी के 22, 7 दूनी के 14, 2 × 10, यानी आपके पास बच गया सर 5/2 मीटर। 5/2 मीटर के मतलब होता है सर 2.5 मीटर। यही आपका एच के मान होगा सर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये हमारे आज लास्ट 14 क्वेश्चन मैंने आप सबको क्षेत्र नीति में पढ़ाया, बहुत वीवीआई क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो कृपया कर कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मेरा दोस्त कहना है आपको, देख लीजिए पूरे पसीने पसीने भीगे हुए सर। मैं आपको एक बात कहने के लिए चाहूंगा सर, कि बरसात से, इस बात को ध्यान दीजिएगा, बरसात से भीगा हुआ व्यक्ति सिर्फ लिबास बदल सकता है, बरसात से भीगा हुआ व्यक्ति लिबास बदल सकता है, पसीना से भीगा हुआ व्यक्ति पूरा दुनिया का इतिहास बदल सकता है। इसलिए आप सभी पसीना से भीगने का प्रयास कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना मत भूलें, और हमारे चैनल को इतना जोर से सब्सक्राइब करें कि सब्सक्राइब बढ़ जाए। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है बाई अनिल सर। जय मां सरस्वती, जय हिंद, जय भारत।